ये सीक्वेंशियल गैस किट एलपीजी की, इसकी सर्विस करनी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसकी सर्विस में जो नॉर्मल सर्विस होती है आफ्टर 20,000, ये इसमें एक फ़िल्टर होता है, ये 3 एल्की के नट होते हैं, ये खोलने के बाद में फ़िल्टर चेंज कर दो। उसके बाद में गाड़ी फिर भी मिसिंग मारेगी क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, इसलिए इसकी सर्विस ज़रूरी है। अब आपको दिखाते हैं इसकी सर्विस कैसे होती है, और ये आप घर पे कर सकते हो, मैं भी घर पे ही कर रहा हूँ। ये जब आप इसको घर पे खोलते हो तो ये पाइप, ये वायरिंग पे लिखा हुआ है ABCD, ये देखो पास में करो, वायरिंग पे तो लिखा हुआ है ABCD, लेकिन पाइप इनमें नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप इनमें लिख लो ABCD। अब ये पाइप जैसे ही खोलेंगे वैसे ही वापस लगाने हैं, क्योंकि पाइप उल्टे सीधे लगेंगे तो ये गाड़ी चलेगी भी नहीं। इस पाइप को खोलते हैं ऐसे, ये क्लिप है, इस क्लिप को प्लास से आप पीछे करो सारों को, ये पिने होती है, आप इजी से इस पिन को ऊपर उठाओ, खोलो, ये उठ गई। अब ये पाइप एक एक करके उतारो, इसको आपको खोलना है, पाइप को, दूसरे को, सेकंड को यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई क्योंकि मेरी गाड़ी 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल गई है और अब ये मिसिंग करने लग गई। मैंने जब ऑयल सर्विस वगैरह सारा कुछ करवा लिया था तभी भी ये मिसिंग कर रही है। अब मिसिंग कई बार मिसिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं करती, आपको पता नहीं चलता, हालांकि आपको पता तब चलता है जब आप गाड़ी को पेट्रोल में करते हो। पेट्रोल में वाइब्रेट बिल्कुल बंद हो जाएगी खड़ी गाड़ी में, तब आप समझ जाना कि एलपीजी पे अगर ऐसे साइलेंट नहीं है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है अंदर से, तो आप इसको खोलें। और इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िल्टर चेंज करना तो एक 10,000 20,000 किलोमीटर पर वाइब्रेट ना करे तो फ़िल्टर से काम चलता है, अदरवाइज़ आपको ये खोल। अक्सर क्या है कि एलपीजी के जितने भी शॉप है, जो मैकेनिक है, वो इसको चेंज करने की सलाह देते हैं कस्टमर को। मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल गई है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया सिवाय एक 30 रुपये के फ़िल्टर के। फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करवाया। 1 लाख चल गई मेरी कार। और कुछ लोगों को देखते हैं कि वो उनकी ये चीज़ चेंज कर देते हैं, हालांकि ये 3,000 रुपये 2,500 रुपये की आती है, लेकिन इसको चेंज नहीं करना चाहिए। इसकी सर्विस होती है, अभी दिखाते हैं आपको। इसमें 12 नंबर चाबी लगती है, नीचे रखना। ये होते हैं लॉक, इन लॉक को हटाओ आप। ये देखो, ये लॉक एक साइड से खुला होगा, दूसरी साइड से आपको किसी नुकीली चीज़ से इसको हटा लेना है। ये लॉक चारों निकाल लिए, अब इसको उठाओ। और इनको 1 नंबर 2 नंबर ABCD का कोई मतलब नहीं होता, ये मैग्नेट है सिर्फ। ये मैग्नेट इसके अंदर वाले पिस्टन को अप डाउन करती है, तो ये कहीं भी कौन सा भी लगा सकते हैं। अब अपने खोलेंगे इनको, इनमें लगती है 12 नंबर की चाबी, ये 12 नंबर की चाबी लगेगी, सॉरी 12 की नहीं 14 की, 14 नंबर की अपने पास चाबी है नहीं, तो प्लास से खोलेंगे। ये खुल गया 1 नंबर। इनमें भी कोई उल्टा सीधा नहीं होता, ये भी आप कैसे ही खोल के कैसे ही लगा सकते हो। ये ओपन हो गया, देखो ये होता है पिस्टन, इसके छोटे छोटे, ये लगभग सही है। सेकंड ये भी
सही है, इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं है। और ये भी सही है, ये भी सही। इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एक रबड़ होगी, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से जैसे मैग्नेट में करंट आएगा, ये अप डाउन यानी गैस को बंद और स्टार्ट करने का काम करती है। जिस पिस्टन पे टाइमिंग के अनुसार गैस डालनी होती है तो ये ओपन होगा, बाद में बंद। ये इतने फास्ट होते हैं आरपीएम के हिसाब से, ऐसे चलते रहते हैं ऐसे। तो ये क्लीन होने ज़रूरी है। अगर ये क्लीन नहीं होंगे तो ये अप डाउन होना बंद कर देंगे, जिससे गाड़ी करेगी मिसिंग। अब इसके अंदर ये चीज़ बची है, इसमें आप इनको खोल सकते हो, जैसे ही ये खोले थे इनमें हवा लगा सकते हो, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि ये बंद होते हैं, क्योंकि इनमें छेद है। देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें देखो छेद आर पार दिख रहे हैं आपको, ये देखो। तो ये सही है, इसमें कोई मेजर नहीं होता। फिर भी आपका इसका ये नट ज़रूर खोलें। ये देखो, ये होता है डायरेक्ट आप इसको क्लीन करते। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको गाड़ी में लगे हुए कोई खोल लो, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि इतना कभी इसमें कचरा भरे, बहुत ही कम चांसेस है। ये क्लीन है अभी फ़िलहाल, फिर भी इसको फूंक मार लो। अब मेजर जो सर्विस होती है, अब ये पिस्टन है, देखो छोटा सा। एलपीजी का सारा काम होता है पिस्टन पे। इनमें गैस को सप्लाई के लिए पिस्टन्स दिए होते हैं, और इनकी ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने गाड़ी ऐसे कार्बन लगे हुए में 10 दिन खड़ी कर दी कहीं, तो इनके चौक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनकी गाड़ी एलपीजी पे डेली चलती है उनकी गाड़ी सर्विस बहुत कम मांगती है, क्योंकि एलपीजी का जो ये कार्बन होता है ये लिक्विड मिक्स होता है, इसलिए ये नहीं होगी। ये होगी सर्विस, ये सेकंड इसके अंदर आप यूँ कपड़ा डालिए और इसको ऐसे घुमाइए। अब इनको वापस जैसे खोला था वैसे ही लगाना है। ये देखो, ये कर लिया। थोड़ा सा साफ कपड़े से इसको क्लीन करो, और ये पहले आप हिला के देख लेते हैं इसको, काम कर रहे हैं। ओके। अब इसको भी थोड़ा क्लीन कर लो, क्योंकि पिस्टन इस पे टकराते हैं जाके, और यहीं से ही एलपीजी बंद होती है। ये क्लीन हो गया। अब पिस्टन को उठा के इसमें डाल दिया, वापस इसको पैक करो। बिल्कुल आसान काम है, आप घर पे करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और अपना वीडियो देख के करो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे हुआ था। क्योंकि यार मिस्त्री जाते हैं 3000 रुपये चेंज करवाने के लेते हैं, उनको सर्विस करने का टाइम ही नहीं होता। और अगर टाइम होता है तो सर्विस के कितने लेगा वो, 500 रुपये लेगा, 200 रुपये। इससे अच्छा वो चेंज करता है, उसको शायद उसमें काफ़ी बचते होंगे। अब ये देखो, ये ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस इसमें रबड़ होती है, गैस लीक नहीं होती, इसलिए इसको नॉर्मल टाइट करना है। अब इनको वापस वैसे ही डालना है। इन लॉक को ऐसे सेट करना है। लग गया। अब ये सेकंड,
ये लॉक अंदर बैठना ज़रूरी है। अगर ये अंदर नहीं बैठ रहा है ना तो ये लॉक बाहर गिर सकता है उछल के। थोड़ा सा इनको दबा दो। थोड़ा यहाँ से दबा के रखो और प्लस से ऐसे कर दो। वापस इसको वैसे ही सेट करते हैं जैसे हमने इसको खोला था। ये वापस पाइप वैसे डाल दी और ये इसका कलम लगा दिया। इसको टाइट कर दो ताकि गैस का प्रेशर होता है ज़्यादा, कई बार ये बाहर भी निकल सकती है, इसलिए आप इसको थोड़ा टाइट ही करना। अब आपको पाइप ABCD, ये D, ये C, इन पे हमने मार्क किया हुआ था पहले से, ये B और ये A। अब ये इनमें देखो A कौन सी है, ये रही। ये A और ये B, C। इन पिनों को भी ध्यान से लगाना है। अंदर बारीक इसका वो होता है, पिन होती है, वो मुड़ जाती है कई बार अगर ये सामने नहीं हो तो। ये लग गई। अब वापस ये क्लिप पे इसके ऊपर लगाओ ऐसे। ये क्लिप पे लग गई। ये क्लिप लूज हो गई, चेंज करने की ज़रूरत है इसको। एक बार काम चलाते हैं, अगर कुछ दिक्कत हुई तो उसको चेंज करेंगे। फिलहाल टाइट हो गई। अब बात आती है कि इसकी सर्विस हो गई, अब गाड़ी अपनी वापस जैसे थी वैसे हो गई रनिंग कंडीशन में, तो आप ये घर पे कर सकते हो। अगर एक बड़ी प्रॉब्लम और है जो कि 50,000 किलोमीटर चलने के बाद में आ सकती है, इसके अंदर एक मैप सेंसर नाम का एक और होता है आइटम, इलेक्ट्रिक होता है वो मैप सेंसर, जो गैस का प्रेशर डिसाइड करता है। तो आप मैप सेंसर को भी खोल के क्लीन कर सकते हो, जैसे हमने किया है। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक बीच में फिल्टर और होता है, वो फिल्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिल्टर इसका, ये होती है वायरिंग। ये वायरिंग पिन को हटा लो। ये फिल्टर है, फिलहाल ये क्लीन है। इसको साफ करने का एक तरीका है, इसको उल्टा कर दो, इसमें से कार्बन अपने आप निकलेगा। आप उल्टा यहाँ पे मत करना गाड़ी पे, ये भी खोल सकते हो, इसको खोल के बाहर ले जाना, वहाँ पे उल्टा कर देना। फिलहाल तो ये क्लीन है। और इसमें वायर हमने निकाली थी, वो सामने ही पड़ी है, वो वापस लगाएंगे। जैसे ये वायर है, ये वायर है, लेकिन इसकी सेकंड वाली पाइप आगे है, वो निकालेंगे अभी। ये सेकंड वाली पाइप मिल गई और इसको वापस डालेंगे। इसको डाल के वापस पेचकस से टाइट करेंगे। इसके साथ में एक पतली वायर और आती है जो कि मैप सेंसर की होती है। ये मैप सेंसर की, इस पर कोई क्लिप नहीं होती, ये वैसे ही होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ये डाल देंगे। और इधर से जो एक पाइप और पड़ी थी, ये वापस इसमें डाल देंगे। ये होती है रिटर्न एयर की, ये डाल दी। अब ये मैप सेंसर हो गया। फिल्टर भी क्लीन है,
ये फिल्टर हो गया, ये सारा सेट है। अब इसको वापस कार के फिल्टर को, वैसे तो कार के फिल्टर को खोलना पड़ता है ऊपर वाले को, इसको ये वापस सेट कर दिया हमने। ये मैप सेंसर, अच्छा मैप सेंसर की वायर नहीं लगाई हमने, तो जो ये पिन निकाली थी ये पिन वापस सेट करेंगे उसी में। ये लग गई पिन। अब गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। ये स्टार्ट हो गई। ये देखो वाइब्रेट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी माइलेज कैसे बढ़ाते हैं। ये मेरी गाड़ी है जैन रिटीज मारुति।